So we're going to talk today about Mercury, and we will go each and every house, and स्पेशली क्योंकि अभी मरकरी रेट्रोगेट है, और सॉरी अभी मरकरी कंबस्ट है, कुछ टाइम पहले रेट्रोगेट था, अभी कंबस्ट है सूर्य के पास, और वो कंबस्ट है अभी कैंसर में। तो आप लोगों के परमिशन से मैं ये छोटा सा क्लिप मेरे पूरे क्लास का अपलोड कर रहा हूँ, ताकि एक जो जनरल एक भ्रांति फैली हुई है ड्यू टू यूट्यूब्स एंड अदर चैनल्स, मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, काफ़ी पैनिक कॉल्स आते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को एक सर्टेन क्लिप तक आप लोगों के परमिशन से मैं अपलोड कर रहा हूँ पब्लिक में, सो दैट पीपल कैन काम डाउन अ बिट। ओके, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि रेट्रोगेट और कंबस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, रेट्रोगेट में डिले है, कंबस्ट में नलिफिकेशन। हाउएवर एक बहुत ही खूबसूरत सा एक फिनोमेना यहाँ पर तैयार हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि राहु केतु की कंजंक्शन और राहु केतु के एस्पेक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। और केतु क्योंकि आपका एक फॉरेन प्लैनेट है, और केतु का एस्पेक्ट वृश्चिक राशि से सीधा भी आ रहा है मरकरी, कंबस्टेड मरकरी पर, तो ये बड़ा एक यूनिक क्वालिटी सा प्रिपेयर करता है, एक नंबर। दूसरा, अगर हम देखें तो अभी सूर्य से मरकरी कंबस्ट हो रहे हैं, लेकिन दोनों में अभी 5 डिग्री का फर्क है, तो कुछ ही दिनों में ये और अपार्ट होने लगेगा, और कंबस्टन जो है वो थियोरिटिकल ज़्यादा रहेगी, प्रैक्टिकल कम रहेगा। कुछ स्कूल के थॉट से ये कहा जाता है कि मरकरी जो है और वीनस क्योंकि सूर्य के इतने पास होते हैं, तो ये जनरली कंबस्ट नहीं होते, लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो ये कहते हैं कंबस्ट होते हैं। कंबस्ट का मतलब क्या है? उनके एनर्जीज का कंप्लीटली नलिफिकेशन। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। जब भी मरकरी सूर्य का पास आता था, बुध आदित्य योग भी बनता है। बहुत फैंटास्टिक बड़े बड़े मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, अकाउंटेंट, स्टैटिस्टिशियन के पास ये देखा गया है मरकरी और सन सिमिलर डिग्रीज में है। यहाँ पर तो कंबस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो टॉप के एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं, मैथमेटिशियन, लॉजिशियन बनते हैं। तो यहाँ पर इतना जबरदस्त पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मरकरी जो है अभी कुछ ही टाइम पहले जो उनका जो कैंसर है, ये बेसिकली 3 नक्षत्रों से बना है, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। प्रॉब्लम ये है कि जुपिटर सैटर्न दोनों रेट्रोगेट है, यहाँ पर इशू है। और फिलहाल मरकरी अपने ही नक्षत्र में यानी मरकरी में है, बहुत पावरफुल है, लेकिन मरकरी खुद कंबस्ट है। तो सोच लीजिए कि एक अभी आपने घर लिया है, आप अभी एक घर में गए हो जो कि अभी पोजीशन आपके पास नहीं है, तो आप एक कंफ्यूज स्टेट में हो। हाउएवर बहुत जल्दी मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे लियो में, और केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस वक्त की जो मेन इशू है वो है कंफ्यूजन। और एक जो एडवांटेज है जो कि जिसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो है जो भी सुन रहे हैं मेरे वीडियो, या उनके पास जिन्होंने मेरे को कॉल किया है, मैं एक एक इंडिविजुअली कॉल का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये सब कॉल कर रहे हैं तो स्पेशली समीर जी, जो आप पैनिक कॉल्स कर रहे थे, तो आपके लिए है, दिस इज द टाइम टू प्लान। ऑलराइट, जब भी केतु का एस्पेक्ट मरकरी पे आता है, एस्पेक्ट आता है, ओके, स्पेशली 9th एस्पेक्ट आता है जो कि आ रहा है अभी। जब भी केतु का 9th एस्पेक्ट आता है, ये है प्लानिंग का स्टेज। आप अगर बिजनेसमैन है तो फैंटास्टिक टाइम है, क्योंकि आप जो अभी प्लान करोगे, आपके अंदर मार्केट को पकड़ने की क्षमता बहुत जबरदस्त है। ऑलराइट, तो आप प्लानिंग करिए। यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए थोड़े दिन रुक जाइए, जब तक मरकरी ट्रांजिट करे लियो में। 8th को ट्रांजिट कर रहा है, तो कुछ ही दिनों की बात है, हफ्ता भर रुक जाइए, तो हफ्ता भर आप पूरी प्लानिंग में लगाइए, और अगर चाहे तो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन और आपका जो एग्जीक्यूशन है वो मार्केट के रिलेटेड ही होगा, फैंटास्टिक तरीके से। एक चीज याद रखिएगा, ये बात मतलब सोचने वाली है। ये जो मरकरी के ऊपर केतु का जो आपका असर आता है, ये बहुत सुंदर एक कन्फिगरेशन बनाता है, एक वो बनाता है कि इसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो दिमाग है, इंटेलिजेंस, और आपकी प्लानिंग और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, नए प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढने का, उनसे कम्युनिकेट करने का। और सबसे बड़ी बात है कि आप इन ट्यून विद द मार्केट काम करोगे। अगर आप शेयर्स, डिवेंचर, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप रिस्क तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी जो काबिलियत होगी पकड़ने की स्टॉक्स की, वो उस पर भरोसा रखिए, अच्छे स्टॉक्स पकड़ेंगे।
हालाँकि इस वक़्त अगर हम देखें तो, क्योंकि अगर हम बात करें राशि लॉर्ड की, तो वो अभी मूवेबल साइन में है। मरकरी या कैंसर जो है वो एक मूवेबल साइन है, वाटरी साइन है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो एरियाज ऑफ फोकस है, वो देखिए, वो ट्रैवल है, नर्सिंग है, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो एरिया ऑफ फोकस है। यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए फोकस है। यहाँ पर कम्युनिकेशन एचआर प्रैक्टिसेस के लिए है, और कैटरिंग में, शॉप्स में, मॉल्स में, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये सारे फोकस एरिया हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, यहाँ इन एरियाज में अगर आप बिलोंग करते हैं, इन एरियाज को में आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, तो बहुत ही अच्छा टाइम है, बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। फैंटास्टिक टाइम, प्लान वेल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कुछ चीज़ें जो पहले रुकी हुई थी, आपका जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बिजनेस में, या आप सोच रहे थे कि ये मार्केट तो बंद है, जी नहीं, आज से समझ लीजिए, या टू बी प्रिसाइज 2-3 पहले से, जब से मरकरी कंबस्ट हुआ है, तब से ही समझ लीजिए कि उल्टी इकोनॉमिक खुली है। मेरे को अगर पुराने वीडियोस देख लें तो वहाँ पर मैंने कहा था कि इस टाइम पीरियड में इकोनॉमी फट से खुल जाएगी। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। तो मरकरी के ऊपर जो एस्पेक्ट आ रहा है केतु का, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट है। वन शुड नॉट इग्नोर दिस। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप मार्केट से रिलेटेड, मतलब वॉलेटाइल इंडस्ट्री में है, जैसे स्टॉक्स है, शेयर्स वगैरह वगैरह हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ड्रेसिंग और अपैरल रिलेटेड बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने के पूरे कगार पे हैं। तो इस वक्त अगर आप बिजनेस ट्रिप्स में भी जाते हैं और पुराने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम। सो प्लानिंग, एवरीथिंग इज गुड, ऑलराइट। बस क्योंकि मरकरी अपने ही कंबस्टेड नक्षत्र में, उसीलिए थोड़ा डिले आएगा। डिले का ये मतलब नहीं है कि आप अपना पेशेंस लूज कर दें या आप अपने हताश होकर हाथ खड़े कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम यूज करिएगा, अपने इंस्टिंक्ट को यूज करिएगा, और मार्केट फ्रेंडली टाइम है। अपने मार्केट के रिलेटेड चीजें होंगी आपके साथ, 100% होंगी। बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर ऊपर से मरकरी जहां पर है, वहां पर रेट्रो जुपिटर का एक एग्जॉल्टेड दृष्टि भी आ रही है। सो मैं किसी भी हिसाब से, unlike all those videos which are saying another thing, but मेरे हिसाब से, किसी भी हिसाब से, मरकरी का कंबस्टन या मरकरी का यहाँ पर होना, स्थिति में होना, किसी भी हिसाब से खराब नहीं है। हम लोग समझ लीजिए कगार पे खड़े हैं, राइट ऑन द प्रेसिपिस ऑफ अ मेजर जंप। यूज दिस टाइम। अब मैं जो आगे मैं बोलने वाला हूँ, वो है एक एक हाउस को पकड़ के मैं बात करूंगा, और उसके साथ रेमेडियल मेजर्स का भी करता रहूंगा। तो प्लीज आप लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो नोट करते रहिएगा। ऑलराइट। सो एक एक करके रेमेडियल मेजर्स, मैं वीडियो को पब्लिक के लिए ऑफ करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूंगा कि जो जिनके मरकरी थर्ड हाउस में है इस वक्त, यानी टॉरस के जो लग्न लोग हैं, वो अपना शुगर लेवल जरूर चेक कर लें। ठीक है, उनके शुगर लेवल के वजह से उनके आईज, ईयर्स, फेशियल और हाथ पाँव में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, घाव वगैरह हो सकता है, नर्व की डिजीज आ सकती है। तो अपना शुगर लेवल चेक कर लें। जो लोग जिनका मरकरी 8th में है, यू नो यानी 4, 3, 2, 1, 12, जो एरीज लोग हैं, ठीक है, जो एरीज लोग हैं, या सैजिटेरियस लोग, स्पेशली जो सैजिटेरियस लोग हैं, यानी मरकरी उनके 8th में आ गया है, तो ये लोग अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मार्स यहाँ पर डायरेक्ट एप्लिक हो जाएगा। सो यू बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट। सो हेल्थ का अपना ध्यान रखें, और चोट चपेट से बिल्कुल बचें, क्योंकि मार्स अभी वीनस के साथ है, तो अपने वाइफ के साथ रिलेशन भी अच्छा रखिएगा। फास्ट फूड वगैरह से थोड़ा सा बचिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू है। तो मरकरी अगर जिनके 9th में है, ओके, यानी एरीज के जो लग्न है, उनका सांस की प्रॉब्लम और ओबिसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उनका थोड़ा सा मूड भी ऑफ रह सकता है, सैजिटेरियस। तो यू बी केयरफुल, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, क्योंकि ऊपर से, क्योंकि ये जुपिटर को एफ्लेक्ट करता है, और जुपिटर खुद भी रेट्रो है, तो कई बार डिप्रेसिंग मूड थॉट्स आएंगे आपके, थोड़ा सा
तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और अगर इन्फेक्शन वगैरह बहुत टाइम से चल रहा है तो आप इनसे बचें, डॉक्टर के पास जाएं। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना का टाइम या सैजिटेरियस वाले तो बिल्कुल 100% अपना प्रोटोकॉल फॉलो करें। अब आते हैं 11 जिनमें जिनका मरकरी 11th है, यानी वर्गों के। ऑलराइट, जो वर्गो लग्न है उनका सैटर्न डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, तो आपके कामकाज में मेजर आपकी ऊपर से सैटर्न रेट्रोग्रेड है, कामकाज पे होगा। अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनको प्रॉब्लम आएगी, घर अगर लेने की सोचे तो वहाँ पर दिक्कतें आएंगी थोड़ी बहुत, तो घबराए नहीं, ये चला जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग अ रोड मैप कि ये लोग ज़रा पेशेंट, ये लोग जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ राशियों की लग्न, इन लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। फाइनली जिनका मरकरी 12 में यानी लियो लग्न के लिए, उनका राहु जुपिटर का प्रॉब्लम आ सकता है। ऑलराइट, तो बेसिकली राहु जुपिटर का अगर प्रॉब्लम है तो अपना लंग्स का ख्याल रखें, सीधी सी बात है, लंग्स का। और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, बिकॉज राहु इज इन राइट नाउ, स्पेशली फॉर लियो इट इज़ राइट नाउ इन 10th, एंड जुपिटर जो है वो अभी 6th में है, डेबिलिटेटेड एंड रेट्रो। सो जुपिटर संभाल लेंगे, बट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है। तो ये जो लग्न के कहते हैं टॉरस के लिए मेजर इशू है, क्योंकि उनका शुगर लेवल जो है डायबिटिक अगर है, और होंगे ज़रूर, इस वक्त शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। So, friends, all the students, we are going to go one by one. So, let us take कि अगर मरकरी आपके सेकंड हाउस में है या सेकंड कस्पल लॉर्ड है तो क्या होगा।